इसको सजा अदालत देगी कि वो ओपीसी छबीले मस्ताना देगा? अदालत देगी। और मौके पे तुम लोग नहीं गए, इसको जान से मार देता। सर, गुनाहों का इकबाल नहीं कर रहा है, बहुत कोशिश किया है लेकिन फिर भी गुनाहों का इकबाल नहीं किया। सर बुद्धे का खून एफआईआर रिपोर्टिंग इसमें रिपोर्ट दर्ज करते हैं। सर रेडीमेड है, क्या पोजीशन? रेडीमेड लिख लेते हैं, जब जरूरत लगती दिखा देते वरना फाड़ के फेंक देते। मैं समझ गया। अच्छा तो नहीं करते क्योंकि कच्ची औलाद ही तुम नहीं। ये देखो इसका, ये सब पेपर इधर का उधर है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारा लोगों का काम किस तरीके से चल रहा है। इसका दीपक नाम है? जी सर, इसका दीपक नाम है। ये जो बुढ़ा है रामदीप। ठहरो 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 ठहरो, तुम तो भोसड़ी के वकील से ज्यादा आगे बहस कर रहे हो। ये गवाह कौन है? ये सोनम है। सोनम है? सोनम रामदीप की सगी नातिन है सर, इसीलिए तो देखा इसके खून करते हुए, इसके हाथों से खंजर खींचा इसने। जिस समय कत्ल हुआ था उस समय मौके वारदात पर जाकर के तुम लोगों ने जांच की? जी सर। तो मौके के ऊपर सोनम ने बताया कि इसने कत्ल किया है। दीपक ने खून किया है। ये सोनम की नातिन है? नहीं, रामदीप की नातिन है सोनम। सोनम रामदीप की नातिन है ना? इसी ने देखा है? जी सर। और इसके कहने पर इसको मुलजिम करार दे दिया गया? सर इसकी सदरी भी उसी में पाई गई है और तलवार पूरी की पूरी तलवार फाड़ दिया सर। तो जब मौके वारदात पर तुम लोग गए हो तो सोनम के अलावा कोई और भी तो गवाही दे सकता है? और तो कोई था खाली सोनम के कहने पर कहा तरफ आप इंस्पेक्टर पांडे को बुलाओ। सर पांडे जी सर इस वक्त सर आप पीने गए क्या? इसका मतलब थाने का जिम्मेदार अफसर शराब पीने चला गया? और तुम लोगों को मालूम होना चाहिए घर के दोस्तों की और रिश्तेदार की गवाही मान नहीं है, और फिर उसकी नातिन के कहने पर उसके पर मुकदमा कायम कर दिया। सर जो बड़े साहब करते हैं उससे वही हम करते हैं सर। हम सब जान गए कि किस तरीके से जिम्मेदारी इंस्पेक्टर पांडे निभा रहा है। उसके कारनामों की खबर हमें ही नहीं, मैंने ऊपर तक उसके पहुंचा दिया है। लेकिन जिस समय फंस गया ना रोड में, उसके खानदान में कोई पुलिस की नौकरी नहीं करेगा। दीपक एक बात ही समझ में नहीं आ रही कि कत्ल तूने किया है और ये तुझे ओपीसी छबीले मस्ताना क्यों मार देना चाहता है? साहब मेरी बहुत दर्द की कहानी, क्या कुछ कहा नहीं जाता है मगर तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, बताओ हकीकत क्या है? सच्चाई तो यह है कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं इतना अकेला अनाथ हूँ साहब। माँ बाप मेरे बचपन में ही गुजर नहीं बल्कि मार दिए गए साहब। किसने मारा? साहब मेरी कहानी आप जानना ही चाहते तो मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। मैं हकीकत जानना चाहता हूँ, सच बोलना, सच के सिवा झूठ मत बोलना। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ साहब, मैं आपसे सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा साहब। मेरे माँ बाप को मिटाने वाला और कोई नहीं, यही जमींदार ओपीसी और उसका दोस्त छबीले। जी साहब। ये तुम्हारे माँ बाप को मारा? हाँ, अभी ये मुझसे कह रहा था साहब, क्योंकि मेरे माँ बाप की जो है जमीन हड़प करना चाहता था। मेरे माँ बाप ने जमीन देने से इनकार किया। वो सीतापुर अदालत को गांव वालों को लेकर जा रहे थे, रास्ते में मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट। यही जानता था मैं तो अपने माँ बाप का चेहरा भी नहीं देखा, क्योंकि बचपन से पालन पोषण करने वाले एक बाबा थे जिन्होंने मुझे अपनी औलाद के तरीके से पाला साहब। एक दिन की बात है, ये छबीले
और ओपी सिंह, ये जो सोनम नाम की लड़की है, ओपी सिंह इसकी इज्जत लूटना चाहता था। मैं मौके पे पहुंच कर उसकी इज्जत को बचा लिया, लेकिन उस हराम जाते ने इस अपमान का बदला कैसे लिया। हमारे पालक पिता बाबा को दुनिया से मिटा दिया, मार दिया। और इतना ही नहीं, एक मेरा गांव में बचपन का दोस्त था जिसका नाम आसाराम था, उसकी भी जमीन हड़प करना चाहता था। वो जमीन देने से इनकार किया और उस हराम जाते ने आसाराम को भी दुनिया से छुड़ा दिया। ये सब कुछ हो जाने के बाद और सोनम के नाना का भी उस हराम जादू ने कत्ल कर दिया। सोनम के नाना का कत्ल किसने किया? ओपी सिंह और छबीले ने किया साहब। तो फिर ये सोनम तुम्हारे खिलाफ गवाही क्यों दे रही है? साहब कभी कभी आंखों का देखा भी गलत हो जाता है। मैं सोनम के घर सोनम से मुलाकात करने के वास्ते आया था, लेकिन हमने क्या देखा कि उसके नाना की तरह से लाश पड़ी हुई थी और उसके सीने में खंजर लगा था। मैं खंजर को निकाल कर यही सोच रहा था कि अब भगवान इस सोनम के नाना का कत्ल किसने कर दिया। इतने में सोनम भी आ गई और कहने लगी, दीपक कि तुमने क्या किया, हमारे नाना का कत्ल कर दिया। और लाश के पास मेरी सदरी पहुंचाने वाला और कोई नहीं, ये ओपी सिंह का दोस्त छबीले का ही हाथ था। सोनम को यकीन हो गया कि मेरे नाना का कत्ल करने वाला ये दीपक ही है, और उसने कहने लगी कि साहब मेरे नाना का कत्ल दीपक ही ने किया है। और इंस्पेक्टर पांडे इन जमींदारों से 1 लाख रुपया लेकर मेरी जिंदगी को क्या? ये तुमसे किसने बताया? साहब ये तो पांडे खुद अपनी जुबान से मुझसे कहा कि तेरे केस में मुझे 1 लाख रुपया मिला है, और जब तक मैं तेरी जिंदगी को नर्क नहीं बना दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं सोऊंगा। शायद मेरे तो प्राण जाने ही वाले थे, लेकिन आप एक परमात्मा का रूप बनकर आ गए और मेरी जान। तुम्हारी बातों में सच्चाई है। मुझे मालूम हो गया कि इंस्पेक्टर पांडे रुपया लेकर के तुम पे साजिश का जाल डाला गया है। ये सोनम को गलत फहमी हुई है, और सोनम के ही बयानों से तुम झूठ सकते हो, और सोनम के ही बयानों से तुम्हें सजा या फांसी की हो सकती है। मैं तुमसे वादा करता हूँ। क्या कहा इंस्पेक्टर पांडे ने? तुम्हारी जिंदगी वो नर्क कर देगा। मैं तुम्हारा चालान इसी वक्त भेज रहा हूँ, चलो तुम अदालत। इधर आ। क्या नाम है तेरा? संजय सत्यवादी। बाप कितने थे? अभी कह रहा था कि वो छबीले मस्ताना ओपी सिंह बहुत सज्जन इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान। और इसके साथ में क्या किया उन लोगों ने? वो बढ़िया तुम्हारे लिए इसलिए है कि तुम्हारे आगे रोटी का टुकड़ा डालते हैं तो तुम हिलाकर उसे खा लेते हो। इतना बाकी इंसान, स्वल्प की हुकूमत करने वाला, शासन को भूल कर अपनी हुकूमत चलाने वाला, उसकी तरफदारी करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रोटी नहीं डालते। एक तुम और पुलिस वाले, वो भी पुलिस है जो सरहद के ऊपर बैठी है, वो अच्छे हैं, लेकिन तुम मादर चोद हो। इसकी जान का खतरा है। इंस्पेक्टर पांडे ने गिरफ्तारी से किया, मैं इसका चालान भेज रहा हूँ। इसको अदालत लेके चलो। और सुन, इसको अदालत लेके चलो। दीपक फिक्र मत करना, इस केस में दूध का दूध पानी होगा। अदालत के अंदर तुम यही बयान जज साहब के सामने तो चल के इंस्पेक्टर पांडे की वर्दी और उसी जगह उसको सजा न दिलवाया तो मेरा नाम ईश्वर खान है। इंस्पेक्टर पांडे तेरे जैसे अगर पुलिस डिपार्टमेंट में अफसर हो जाए
तो एक दिन ये पूरा हिंदुस्तान चोर और डाकू बन जाएगा। मैं तुझे दिखाता हूँ कि इस वर्दी की ताकत क्या है। और तूने वर्दी पहन करके लोगों के साथ इंसाफ नहीं बेइंसाफी किया है, पैसा पैदा किया है। अब सोनम को लेकर अदालत पहुंचूंगा और जिस समय ये दीपक गवाही देगा, इसकी गवाही से साफ जाहिर होगा कि ये ड्रेस तो ही इंस्पेक्टर पांडे है। इसकी वर्दी उतरवा कर और इसे सजा न दिलवाया तो मेरा नाम एसपी अनवर खान। रोगा ऐसा तमाचा मारेगा चौहर दूर हो जाए। नहीं साहब, किसने मारा है? दीपक ने गोली मार दी सर। दीपक मार दिया गोली। असलहा इसी का छीना लिया था। इसकी बॉडी को उठाओ उठाओ। आराम जाने दीपक, मैंने तुझे यकीन दिलवाया था कि अदालत में चल के मैं तुझे इंसाफ दिलवाऊंगा। तूने एक सिपाही को मार के साबित कर दिया कि तू खूनी है। अब तो एसपी अनवर खान से नहीं बचेगा। भाग दीपक, देखता हूँ तू भाग के कहाँ जाएगा। मैं देखता हूँ तुझे दुनिया में कौन बचाता है। गोली मार दूंगा। मुझे जाकर सोनम से मिलना चाहिए। हो सकता है वो साले सोनम के साथ कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी गोली नहीं चला क्योंकि हमें इसे जिंदा पकड़ना है। और ये सामने मकान की तरफ भागता जा रहा है। तो पीछे करो। तुझे आसमान उठा ले गया या धरती निकल गई, लेकिन आया ख्याल वो साली 2 टके की लौटिया जो एक कुत्ते के सामने हमें ढीली बोला था। ठीक है सोनम, और हम तेरी झोपड़ी पड़ी।
तू हमारे काबिल नहीं थी, क्योंकि मैं खतरी भी हूं। केवल प्लान किया था कि एक दिन तेरी इज्जत लूट कर तुझे बर्बाद करूंगा। तूने मेरी इज्जत लूट के मुझे तो बदनाम कर दिया। मैं जाऊंगी तेरा गांव में, चित गली से गुजरूंगी, मैं तुझे भी बदनाम कर दूंगी आरामी। जब हमारी तू जुल्म की बंदूक से बचेगी तब, लेकिन मरने से पहले तेरे नाना का खून तेरे प्रेमी दीपक ने नहीं किया। किसने किया था मेरे नाना का खून? तेरे नाना का खून ये जमींदार ठाकुर ओबीसी ने किया था। अब जा कहाँ का दल चिल्ला चिल्ला कर कह दे। नहीं, मैं चिल्ला के कह दे ठाकुर ओबीसी ने मेरी इज्जत लूट के मुझे बदनाम कर दिया। तो जा। सोनम, ये तुम्हारा हाल कौन है वो हरामजादा? सोनम, और क्या हाल किसने है सोनम तुम्हारा? ऑफिसर करी सबको लूट कर गोली मार दिया। एक बात मैं तुमको बताना चाहती हूँ दीपक, मेरे दादा का खून तुमने नहीं किया था। तुम्हारे नाना का कातिल नहीं हूँ। मेरे नाना का खून ठाकुर ओबीसी ने किया था। मैं तुम्हारा भोसड़ी के खून हो गया। हराम ज्यादा खून पे खून करता चला जा रहा है। ये तो राम दिन की नातिन है सोनम। कसम से हम जानते हैं। ये सोनम है राम दिन की नातिन। समझ गया इसको किसने मारा। उसने वो सोचता होगा कि सोनम जाके अदालत में गवाही देगी तो इसकी गवाही से मुझे उम्र कैद या फांसी हो जाएगी, इसीलिए गवाह को ही मिटा दे, इसलिए सोनम को मारा है। और इसके खून का जिम्मेदार कौन है? तेरा बाप पुष्पेंद्र पांडे है। अगर दीपक को इंसाफ मिल गया होता तो आज ये तीन खून नहीं करता वो। लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है और दीपक के कदम बहुत छोटे हैं। इसकी बारी उठा और देखता हूँ सारा दीपक अब बच के कहाँ जाएगा। भाग दीपक, यसी अनवर खान से तू नहीं बचेगा। आया हूँ साले। जिंदगी अच्छी तरह बताते और आराम से जो जीत करेगा तो मार दो। बदल दुनिया जाए चाहे अब जमाना खिलाफ हो, बदल दुनिया जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता राम हो चलेगा टेढ़ हो। अभी तक सरदार जी और साथी पहाड़ी अड्डे में बनाई दिखाई पड़ रहे हैं। टंका मेरा कम बच्चो अफलाक में मेरे दमते है फरिश्तों का
की जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। हमारे कबीले में जब से अचानक तुम आए हो, क्या हमारे कबीले का हौसला बुलंद हो गया है। सरदार जी कबीले में भारिया नहीं दिखाई पड़ रहा। अरे सोहरा मेरे नाम का। सोहरा है मेरे नाम का। सोहरा और क्या सोहरा वो? अब कहीं सोहरा हो गए। सोहरा है मेरे नाम का। सारे जहान में वीरों के छक्के छूटे पहाड़िया सिंगाए। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की बोलो। ये सरदार जी क्यों तुम लोगों से जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानकारी करना चाहते हो? फरमाइए। सबसे बढ़कर न कोई नमस्कार है। क्या खबर लाए हो? उस तरफ की कहो। आपकी बात का और गिरफ्तारी का चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाए। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार वो करे आपको रखो 50,000 जेल खाने कन्हैया मार से पहली मार को मार के जाऊंगा। आप मर जाऊंगा। पीछे दिखाऊंगा। जिंदा और किसी बाप नहीं करेगा। किसी बाप नहीं ना करेगा। बस अपना निभा रहे हाथ मेरी नजर से बच गई और ना जा पाएगा। कोई गाली चला। ये डाकू का धंधा हम लोग किस लिए अपनाए हैं? किस लिए अपनाए हैं? गरीबों में बड़े लोगों को लूट कर और गरीबों में बांट दिया जाता है सरदार जी। और लूटना का यही धंधा हमारा। ठीक है जय सरदार जी। पानी का बुलबुला या हवा का झोंका होता है। जाने कहा किस वक्त मुठभेड़ में मारा जाऊं, इसलिए अपने पास मसाले की बहुत बड़ी कमी है। एक बात बताओ, कल की डकैती का लूटा हुआ माल किसके पास? वो हमारे पास है सरदार जी। कितना नगद है और कितनी जेवरात है? कल का लूटा हुआ माल जिसमें 50,000 रुपए नगद है और 20 किलो जेवरात है। नगद
3 बेवाओं में बांट दो। बेवा में? हाँ। कितने लोग बेवा उठ गए हो, खड़े हो, पैसा ले। पहाड़ी लोग बेवा नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते? औरतें हुआ करती। नहीं सरदार जी, जब औरत का आदमी मर जाता है औरत हो जाती विधवा। जब आदमी की औरत मर जाती है आदमी हो जाते हैं बेवा। जैसे हम घूम रहे हैं। हाँ, मेरी औरत खत्म हो गई है। कहिए। पहाड़िया और जितनी जेवरात है वो ये फेंक करके 1 बोरा धुआं वाले हथगोला और 1 बोरा कारतूस लेकर आ जाओ। कहाँ मिलेंगे? आओ। शामा! आ जाओ। रुक जाओ। आशाराम का कहना है कोई भी इसके ऊपर गोली नहीं चला सकता। बोलो आशाराम क्या कहना चाहते हो? कौन भैया दीपा? कौन मेरे दो भैया दीपा? आशाराम का ये लड़का पहचाना हुआ लग रहा है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज मैं ये क्या देख रहा, तेरी हालत मेरे भाई क्या है? मेरे भाई आसाराम, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता है। तुम्हारे आने के बाद ऑफिस ने हमारे ऊपर वो कह ढाया है मेरे यार कि मैंने दुनिया में जीना तबाह कर दिया। तुम्हारे जीना तबाह कर दिया भैया। मैं भाग दौड़ कर बहुत मुश्किल और उम्मीद के साथ यहाँ आया हूँ और आप मुझे मिल ही गए हैं। कहते हैं मुसीबत में भले ही अपना भाई साथ छोड़ दे, सच्चा दोस्त होता है तो अपने दोस्त का कभी साथ नहीं छोड़ता है। तो ये बात है मेरे दोस्ती पर, जो कुछ कहना है वो सामने हमारे सरदार जी खड़े, उनसे कहो वो हमारी मदद देने के लिए गरीबों के लिए तैयार। कहना तो बस यही है सरदार जी, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपकी डाकू की जिंदगी हवा का झोंका होता है, ना जाने कहाँ किस वक्त मौत हो सकती है। लिहाजा डाकू बनना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है सरदार जी, मजबूरी इंसान से हर काम करा लेती है। मानता हूँ कि डाकू की कोई जिंदगी नहीं होती है, लेकिन जब इंसान मजबूरी में आता है तो मजबूरी में हर कदम अपनाने को तैयार हो जाता है। ये बात है, तुम्हारे दिल के अंदर बदले की भावना है। पहाड़िया, तेरा क्या ख्याल है? कहो। तुम दीपक संभालो, फिर ओपी सिंह की बुआ और छबीला की तुम इन लोगों ने तुझे सताया है तो आज ये कहर से भवानी को लेकर कसम खा के वादा करो, किसी साथियों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अमीरों को लूट कर धन गरीबों में बांटूंगा, किसी साथियों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा और हरामजादों को मिटा दूंगा। तो आज इस मंदिर पे हमें पहुंचाया है, हिम्मत है तो ये ले कमाल। सरदार जी, मैं तो परमात्मा से यही दुआ करूंगा कि भगवान किसी इंसान के पास ऐसी मजबूरी ना आए जो कि घर परिवार को छोड़कर माँ भवानी को हाथ में लेकर काला रिवाज पहनकर जिंदगी जो है जंगल में बिताना है। लेकिन तो माँ भवानी खा करता हूँ।